Good morning to all of you. Speak loudly. Good morning to all of you. How are you? I am also fine. Today I am going to speak about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष है कि आज के दिन हर विद्यालय, हर जगह, हर चौरे चौराहा जगह आज उनको याद किया जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक, अभिनेता और राजनेता थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक वैज्ञानिक भी थे, एक अभिनेता भी थे और राजनेता भी थे। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में हुआ था। यानी जो उनका जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और कहा तमिलनाडु को रामेश्वर के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। यानी आपसे देखिए ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछ सकता है क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश का एक मिसाइल मैन थे। तो आपको किसी कंपटीशन में बैठिएगा तो वहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु कब हुआ था और कहां हुआ था। तो आपको वहां बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मृत्यु हुआ था वो 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्हें 2002 से 2007 तक इस पद को कार्यरत थे। यानी वो जो राष्ट्रपति बने थे वो अपने भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। जो उनका जो कार्यपद रहा था 2002 से लेकर 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुशासन संगठन इसरो में वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक रहे। यानी वो इसरो में भी वो वैज्ञानिक के रूप में वहां जाना जाता था। उन्हें भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास में अहम भूमिका निभाई। यानी जो मिसाइल जो बनाए थे उस सैन्य विकास मिसाइल में भी उनके बहुत ज्यादा भूमिका रहा। उन्हें देखिए भारत में क्या क्या मिला था। भारत में उन्हें भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और कई अन्य पुरस्कार मिला। उन्हें कई किताबें भी लिखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सारे किताब भी लिखी हैं जिसमें बहुत सारे किताब के नाम भी हैं जिसमें हम लोग विंग्स ऑफ फायर भी किताब लिखे और इग्नाइटेड माइंड्स ये 2 किताबें, बहुत सारी किताब लिखी है लेकिन मैं 2 ही किताबें पे वो अपने किताबों को रॉयल्टी ज्यादातर हिस्सा स्वयं सेवी संस्थाओं को दान करते थे। वे मानवता और करुणा के लिए भी जाने जाते थे। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये एक ऐसे व्यक्ति थे कि आज के डेट में हर व्यक्ति, हर बच्चा भी उनके नाम को जानता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवनी बहुत व्यक्ति रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने लाइफ में सबसे पहले वो न्यूज़पेपर बेचते थे और बताइए वो न्यूज़पेपर बेच के आज भारत का मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता था। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रभाव है, उनके बारे में बताया। और ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये जरूर जीएस में पूछता है या जीके में जरूर पूछता है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम लेगा तो या उनके जो किताब जो लिखा हुआ है वो किताब भी पूछा जाता है। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्केच की है और बहुत ही बेहतर स्केच की है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब आकर उसको फ्रंट थोड़ा सा सामने से आप दिखाएं। आप थोड़ा यहाँ आइए और देखिए ये कैसे करिए आप
पास में दिखाइए। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो ये मतलब स्केच है, और ये जो बच्ची है ये क्लास 8 की बच्ची है। और मैंने कल तुरंत बोला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैं लास्ट बेल ले रहा था, क्लास ले रहा था, तो मुझे याद आया तो मैं बताया कि ये आपको मैं एक फोटो भेजूंगा और उससे आपको एक स्केच करना है। और ये बच्ची काफी बेहतर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच की है। मैं इस बच्ची के लिए आप लोग एक जोर से ताली दीजिए। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम ये एक ऐसे व्यक्ति है कि आज प्रत्येक व्यक्ति इनको लोग जानते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिए, आप लोग भी पढ़ लिखकर कुछ ऐसा बनिए कि आपको पूरे देश से में लोग जाना जाता था। अभी फिलहाल में अभी तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बता दिया। मैं अभी फिलहाल में 5 दिन के पहले मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, 5 डेज या 6 डेज पहले, कि एक देश के बहुत बेस्ट उद्योग जिसको उद्योगकारी कहा जा सकता है, उनका एक बड़ा बिजनेसमैन भी कहा जा सकता है, उनका नाम रतन टाटा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लोग जान रहे हैं, वैसा ही आज के डेट में पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जो रतन टाटा है उनको लोग जान रहे हैं। उनका कुछ खास बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लोग एक एक पॉइंट जानते हैं, वैसा ही जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के बारे में सोचते थे, हमारे पब्लिक के बारे में सोचते थे कि भविष्य में जाकर मेरी जो आने वाली पीढ़ी है वो कहां तक जाएंगे, वैसा ही जो ये इनको कहा जा सकता है बड़ा बिजनेसमैन या उद्योगकारी रतन टाटा, वैसा ही इनका भी सोच हमारे बच्चे के लिए, हमारे देश के लिए ये सोचते रहते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रतन टाटा एक ऐसा व्यक्ति थे कि जब हमारे देशों में घृणा रोगों से पीड़ित होते थे मनुष्य हमारे देशों में, उस समय रतन टाटा ने यह सोचे कि अगर ऐसा होता है, मानसिक से लोग कमजोर होते जा रहे थे, थायराइड के पेशेंट होते जा रहे थे, तो उस समय रतन टाटा ने यह सोचे कि क्यों नहीं इसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो रतन टाटा ने, आप लोग सब लोग जानते होंगे, एक टाटा का साल्ट आता है जिसको नमक, आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। तो रतन टाटा ने यह सोचे कि मैं एक साल्ट का निर्माण कर रहा हूं और उस साल्ट को आयोडीन युक्त साल्ट कर दिया जाएगा, ताकि आयोडीन के देखिए कमी से कितनी बीमारी होती है। पहला तो थायराइड, फर्स्ट पर कौन सा बीमारी होगा आपको? थायराइड। सेकेंड जो बीमारी, देखिए मैं साइंस के टीचर हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ महारथी टीचर हैं लोग जो भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है मुझे जितना पता है मैं बता रहा हूं। तो वो जो रतन टाटा ये बात को सोचे कि जब हमारे पेशेंट काफी हमारे देशों में घृणा रोग का, ब्लड प्रेशर का, थायराइड का, बहुत सारी बीमारियां उन लोगों को हो रहा था, तो उस समय रतन टाटा ने तुरंत एक बोले कि आयोडीन युक्त साल्ट बनाते हो। आयोडीन की देखिए हमारे बॉडी में कितनी मतलब यूज है। पहला तो आपको मानसिक विकास करता है, सेकेंड पॉइंट है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, थर्ड पॉइंट है आपको थायराइड नियंत्रित करता है, घृणा रोगों से बचाता है। तो ये सारी बीमारियां उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा ये निर्धारित किया गया ताकि वो साल्ट की मदद से आपकी शरीर में, एक तो साल्ट टेस्टी रहता है, प्रत्येक हम लोग को खाना में साल्ट, विदाउट साल्ट के हम लोग कोई खाना को खा नहीं सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि साल्ट में ही क्यों नहीं आयोडीन के यूज कर दिया जाए। जैसे आयोडीन के यूज किए तो टेस्टी हुआ और हमारी शरीर से बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो गई। आयोडीन का ये काम नहीं होता है कि केवल आपको थायराइड को ही भगाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं आपकी बॉडी में जो उसको नियंत्रित करके रखता है, बहुत सारी बीमारियां जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है।
थर्ड पॉइंट आपको बता रहा हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल सॉरी रतन टाटा के बारे में बता रहा हूं। रतन टाटा एक और बात सोचते थे, जब वो किसी मार्ग पर चले थे रतन टाटा, तो उस समय एक बारिश में एक ही फैमिली के उसके 12 बच्चे हस्बैंड वाइफ दोनों बाइक्स पर ट्रेवल कर रहे थे। तो उन्होंने देखे कि ये तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक बाइक दोनों लोग की सवारी है, ये सब लोग जानते हैं, बट हुआ क्या कि अपने फैमिली को 3-4 बच्चे थे, सबको बैठाकर बाइक पर ट्रेवल कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नहीं, इससे दुर्घटना होने का चांस हो सकता है। तो उस समय बंगाल में 20 मई 2006 में एक नैनो कार को इन्वेंट किए, एक नैनो कार को खोज किए। उस समय वो बोले कि मैं एक सस्ती से सस्ती बाइक के रेंज में, बाइक से थोड़ी सी अधिक कीमत, एक बाइक के रेंज में एक नैनो कार के इन्वेंट करते हैं। उन्होंने नैनो कार का खोज किए और खोज करने के बाद उसमें आराम से एक छोटा सा फैमिली, 5 या 6 परिवार है आपके फैमिली में, तो आराम से ट्रेवल कर सकते थे। तो उन्होंने ये सारी चीजें खोजे। तो देखिए, जैसे एक महान आप में भी व्यक्ति बनिए, आप में भी पढ़ाई कर रहा है तो आप में भी उनके बारे में सोचिए, आप में भी उस चीज को ड्रीम रखिए। एक हमारे टीचर एक्सप्लेन आज किए कि निंद्रा पर जो व्यक्ति त्याग कर लिया, नींद पर निंद्रा को त्याग कर लिया, वो व्यक्ति जिंदगी में सफल बन सकते हैं। इसलिए आप अपने नींद पर को काबू कीजिए, वहां पर नियंत्रित कीजिए। मैं आज के वीडियो में बताता हूं, मैं 24 आवर में 16 आवर से लेकर 18 आवर में जगता हूं। यही रीजन है कि आप लोग इतने मेरे पास हैं। तो जिस दिन अपना नींद को त्याग कर दीजिएगा, वो आप समझिए कि अपने लाइफ में सक्सेस हो जाइएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो सबके लिए एक ही है। तो वहीं पर कोई आईएएस क्यों बन जाता है, तो कोई डीएम क्यों बन जाता है, तो कोई आईपीएस क्यों बन जाता है, कोई वैज्ञानिक क्यों बन जाता है। आपको पता है जो M11 जो छोड़ा गया था अपने देश में, आपको पता है कितना वैज्ञानिक उसमें मिले थे? क्या वो मनुष्य नहीं थे? वो भी मनुष्य ही थे। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थॉट्स बोले हैं, उनका कहना है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। इट मीन्स अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जले। देखिए, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थॉट्स है। मैं बता रहा हूं कि आज ही थोड़ी उनको याद करता हूं, प्रत्येक थॉट्स में उनको याद किया जाता है। तो आप लोग भी कुछ ऐसा लिख कर करिए कि आपके मर जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने जुबान को वैल्यू दीजिए। एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए सबसे पहले दिल से ज्यादा जुबान को आपको वैल्यू देना चाहिए, तभी आप जिंदगी में सक्सेस बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। मैं अपने डॉक्टर एपीजे